नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। शहर शहर भविष्य के सौदागरों में होड़ लगी है। वो सपने लूट रहे हैं, वो टैलेंट पर डाका डाल रहे हैं। भारत 24 पर हम ऐसे पेपर लीक के माफियाओं को आज बेपर्दा करेंगे। हमारी खास पेशकश पेपर लीक, पैसे दो पेपर लो। आज पहली कड़ी में बेनकाब होंगे बिहार के पेपर लीक सेटअप। बिहार वो धरती जो आईएएस की खान है, चाणक्य जिसकी पहचान है, जहां मिला गौतम बुद्ध को ज्ञान है, जिस धरती पर नालंदा में दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय बना, उसी बिहार में सपनों के सौदागर चंद पैसे लेकर छात्रों का भविष्य बेच रहे हैं। बिहार सेटिंग ये किस तरह से की जाती है, ये पूरा आज हम पर्दाफाश करने वाले हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज किए जा रहे हैं। वो आशाओं के असुर हैं, वो सपनों को कर रहे चकनाचूर हैं, वो उम्मीदों को लूट रहे हैं, वो अरमानों को बेच रहे हैं। वो मेहनत पर डाल रहे तेजाब, वो नोच रहे छात्रों के ख्वाब, वो सपनों के हैं सौदागर। वो बेच रहे हैं बर्बादी का पेपर। बिहार में डर, फ्यूचर किलर। तो बिहार की शिक्षा को माफियाओं ने अपने हाथों में ले लिया। पेपर सेटर्स ने छात्रों के भविष्य को तराजू पर रख दिया है और माफिया जब चाहते हैं छात्रों के सपनों को बेच देते हैं। बिहार में पेपर लीक ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि बिहार में सिर्फ एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि शिक्षा के माफियाओं ने बहुत ही शातिराना तरीके से पेपर लीक किया और बाकायदा इसके लिए जाल बिछाया और फिर मंजिल करीब आते ही छात्रों के पांव काट दिए। हम लोग का शांतिपूर्ण मार्च था, लेकिन पुलिस बिना वजह हम लोग पर लाठीचार्ज किया। सर, ये सरकार एकदम बेरहमी की तरह छात्रों को मार रही थी, दौड़ा दौड़ा। पूरा आप लोग वीडियो देखे होंगे, ऐसा मार रहा था जैसे मतलब कोई बिना दर्द के मार रहा था। हमारा कोई गलती नहीं है, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। आज से ठीक 17 दिन पहले वो तारीख थी, तारीख 23 दिसंबर 2022, जगह बिहार। बिहार में एक बार फिर कोहराम मच गया। लाखों की भीड़ सड़कों पर उतर आई और भीड़ को काबू करने के लिए भारी पुलिस पर लाठी डंडों के साथ सड़कों पर उतर आया। और इस वक्त सीधे लाठीचार्ज जो है वो किए जा रहे हैं। देखिए, पुलिस के द्वारा लगातार उन तमाम छात्रों पर किस तरह, इधर ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो है छात्रों पर लाठीचार्ज किए जा रहे हैं। इस वक्त लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से देखिए छात्रों पर जो है लाठीचार्ज किया जा रहा है। और उसके बाद बिहार पुलिस ने अपनी लाठी से भीड़ के जिस्म पर जुल्म के हस्ताक्षर कर दिए। तारीख 24 दिसंबर, जगह बिहार। इस दिन भी वही हुआ जो 23 तारीख को हुआ था। 2 दिन पहले 2 पाली में होने वाली परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए और बिहार की सरकार से लेकर स्थानीय सूबेदार हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए।
इसके बाद पूरे बिहार में हाहाकार मच गया। ताबड़तोड़ छापेमारी होने लगी और गिरफ्तारियां होने लगी। 1, 2, 3 एक एक कर कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बिहार में ऐसा क्यों है? पुलिस की गिरफ्त में जिन लोगों को आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो फ्यूचर किलर हैं। जी हां, फ्यूचर किलर। ये टैलेंट के लुटेरे हैं। ये बच्चों के भविष्य को बेचते हैं, उनकी रातों की मेहनत का सौदा करते हैं। इन जालिमों ने बच्चों की मेहनतों का सौदा किया है, उनके भविष्य की बोली लगाई है, भविष्य के भारत को बेबस बना दिया इन फ्यूचर किलर ने। आपके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे होंगे कि आखिर ये फ्यूचर किलर कैसे भविष्य को बर्बाद करते हैं, कैसे सपनों को बेचते हैं। जब आप इनके मंसूबों को सुनेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे कि कैसे चंद कागज के टुकड़ों को लिए ये भविष्य का पूरा पेपर बेच देते हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस साल 10 लाख नौकरियों का वादा किया था। बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल पीटी का पेपर था। 8 साल के इंतजार के बाद आंखों ने सपनों को रोशन किया था। 2100 पदों पर 9 लाख आंखें नौकरी का सपना लेकर सुबह से ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच चुकी थी। हर अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए तैयार था। पहली शिफ्ट में परीक्षा देने अभ्यर्थियों ने 10 बजे की घंटी के साथ ही परीक्षा हॉल में अपनी अपनी जगह ले ली। समय 10:15 पर परीक्षा शुरू हुई। अभ्यर्थी अपने अपने सपनों के सवालों को हल करने लगे। लेकिन जब घड़ी की सुई 11 बजे पहुंची, परीक्षा के सन्नाटे वाले क्लासरूम में एक सुगबुगाहट शुरू हुई और यह सुगबुगाहट एक कोहराम में बदल गई। परीक्षा खत्म होने से पहले खौफ की वो घंटी बजी और पता चला कि फ्यूचर किलर ने अभ्यर्थियों के भविष्य को बेच डाला। मतलब बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल पीटी का पेपर लीक हो गया था और अभ्यर्थियों के सपनों को चकनाचूर कर गया। सरकार के पास तो बातें पहुंचाने की जहां तक की बात है, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। पिछला भी जो एक बार प्रोटेस्ट हुआ जो पटना कॉलेज में हुआ, उसको थोड़ा ध्यान दिया गया कि सरकार इस पर थोड़ा लेगी, इस पर संज्ञान लेगी और इस पर कुछ कार्रवाई करेगी। लेकिन सरकार तो कुछ करते ही नहीं है। आयोग तो खैर उसका तो बात ही छोड़िए। पुलिस बिना वजह हम लोग पर लाठीचार्ज की, बिना वजह। पुलिस से हम इतनी मार मारा है, देख लीजिए मेरा स्टूडेंट युवा को क्या हुआ है, इतनी मार मारा है पुलिस। जी सर, ये सरकार एकदम बेरहमी की तरह छात्रों को मार रही थी, दौड़ा दौड़ा। पूरा आप लोग वीडियो देखे होंगे, ऐसा मार रहा था जैसे मतलब कोई बिना दर्द के मार रहा था। सर्दी के मौसम में नीतीश की पुलिस पटना की सड़कों पर अभ्यर्थियों की चमड़ी उधेड़ती रही। नीतीश की जालिम पलटन अभ्यर्थियों की पीठ पर लाठियां बरसाती रही, उन्हें जानवर से भी बुरी तरह पीट रही और सूबे के सरदार सर्दी का मजा लेते रहे। हीटर के आगे चादर तान के सोते रहे। 120 लाख नौकरियों का वादा करने वाले मुख्यमंत्री को पता ही नहीं चला कि उनके छात्र सड़कों पर पीटे जा रहे हैं। है ना, मासूम होते हैं नेता, बिल्कुल नीतीश कुमार की तरह। आरोप लगा रहा है कहाँ लाठीचार्ज जो अभ्यर्थी जिन पर लाठीचार्ज हुआ है, तो ललन सिंह जी का बयान आया है कि ऐसा तो होते रहता है। पर लाठीचार्ज बीएसएस जो अभ्यर्थी बीएसएससी के जो अभ्यर्थी कहाँ लाठीचार्ज किया? पटना में लाठीचार्ज। लेकिन सुनिए सूबे के सरदार, जब जब पुरवाई चलेगी इन बच्चों की पीठ का दर्द आपको महसूस होगा, क्योंकि आपकी निगरानी में इनके भविष्य को बेचा गया है। भविष्य के सौदागरों ने अभ्यर्थियों के माथे पर वो काली रात लिख दी जिसे मिटाने के लिए अभ्यर्थी 9 साल से रात के अंधेरों में चिराग जलाकर पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन फ्यूचर किलर ने इन छात्रों के सपनों को बेच डाला। बिहार में पेपर लीक के बाद सरकार की कार्रवाई हमेशा कुछ गिरफ्तारियों के बाद ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है, लेकिन उन छात्रों के बारे में नहीं सोचा जाता जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद परीक्षा दी, लेकिन पेपर लीक की वजह से परीक्षा कैंसिल कर दी गई। और छात्र जब सड़क पर उतरते हैं तो उन पर पुलिस लाठियां चलाती है और नेता कहते हैं कि छात्रों के विरोध के बाद पुलिस की लाठीचार्ज सही है। आखिर छात्र क्या करें? बिहार में पेपर लीक हुआ तो अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए, बेशर्मी ओढ़े। पुलिस अभ्यर्थियों पर सर्दी के मौसम में अपने जुल्म की लाठियां भांजने लगी। अभ्यर्थियों की चीखें
जब सियासत के गलियारों तक पहुंची, विपक्ष घर से बाहर निकल आया। इस तरह की घटना सरकार के संवेदनहीनता का परिचायक है। बच्चे जब शांतिपूर्ण ढंग से अपना जुलूस लेके जा रहे थे और उसको घेर कर जिस तरह से बर्बरतापूर्ण ढंग से लाठीचार्ज इस ठंड के मौसम में किया, उसकी क्या मांग था? उसको तो बच्चे को बुला करके गंभीरता से उसकी बात को सुननी चाहिए थी। लेकिन सत्ताधारी विधायक की जब बारी आई तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। विद्यार्थी के ऊपर किया गया क्यों नहीं होगा भाई, रोकेगा उस परीक्षा, रोकता है, लाठीचार्ज होगा ही। विद्यार्थी का मांग है सर, क्वेश्चन आउट, कोई भी परीक्षा होता है तो क्वेश्चन आउट हो जाता है, उस पर विद्यार्थी जब मांग करता है, प्रदर्शन करता है, उसके ऊपर लाठीचार्ज होना, इस तरह के वो कैंसिल हो जाएगा, परीक्षा कैंसिल हो जाएगा। और जो विद्यार्थी के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, लाठी फाटीचार्ज होबे करता है। अब हम हैं, हमको कोई आके धक्का धुक्की देना शुरू कर दे तो ये लोग क्या करेंगे? मर जाएंगे मेरे लिए, मारेंगे पीटेंगे, सब चलते रहता है। नहीं रोकेगा ना तो विद्यार्थी क्या कर देगा, तमाशा पता नहीं होता रहता है वो। उसके इसका थोड़ी मतलब है पहला बार हुआ है क्या लाठीचार्ज? मैंने इस देश में अगर पहला बार हुआ हो, इस प्रदेश में पहला हमको मालूम नहीं है कि कहाँ लाठीचार्ज हुआ, कहाँ नहीं हुआ। कहीं भी प्रजातांत्रिक ढंग से कोई भी विरोध प्रकट करने का हक किसी को भी है, लेकिन कानून तोड़ के कोई भी अगर करता है तो वहां पर स्वाभाविक तौर पर कानून को स्थापित करना पड़ता है। इसे बेशर्मी कहते हैं। और जब विधायक इस पर उतर आए तो बच्चों के हक के सारे सवाल स्थगित हो जाते हैं। खेले खाए अघाए नेता से इससे ज्यादा क्या ही उम्मीद करना है। बित्ता भर की जुबान जेडीयू के विधायक ने 32 दांतों के भीतर पटक दी और कह दिया परीक्षा रद्द हो गई। परीक्षा ना हो गई, गली का क्रिकेट मैच हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि सियासत की सेहत पर इसका फर्क नहीं पड़ता। जनता की रकम पर कुंडली मारकर बैठे विधायक जी को भला बिहार के भविष्य की बर्बादी पर क्या फर्क पड़ेगा। इस तरह से देखिए छात्रों पर जो है लाठीचार्ज किया जा रहा है और इस वक्त देखिए किस तरह से बाइक जो है। गोपाल जी, अपने मुख्यमंत्री का पहले ये बयान तो सुनिए। युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए सब कुछ करेंगे, हम लोग बड़ी संख्या में देंगे। अरे नौकरी वाला भी जो बात है, हम लोग अब एक साथ हैं। हम लोगों का कंसेप्ट है कि भाई हम लोग कम से कम उसको तो 10 लाख तक कर दें। हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। विधायक जी, अब अपने उप मुख्यमंत्री का भी ये बयान तो जरा सुन लीजिए। पहले कैबिनेट मीटिंग में सरकार बनती है तो पहला दस्तखत जो होगा, हस्ताक्षर जो होगा, वो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का होगा। अगर अभी कुछ बाकी रह गया हो तो एक आम आदमी की तरह अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, कलेजा मुंह को आ जाएगा। आपको पता है विधायक जी, आपके डिप्टी सीएम ने 10 लाख और सीएम ने 20 लाख नौकरियों का वादा किया था। 8 साल बाद अभ्यर्थियों के सपनों में पंख लगने की उम्मीद जागी थी। 2187 पदों के लिए 9 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। 38 जिलों में 528 केंद्रों पर छात्र परीक्षा दे रहे थे। और आपकी सरकार की निगरानी में शिक्षा के सौदागरों ने बच्चों के भविष्य को बेच डाला और आप बोल रहे हो परीक्षा रद्द हो गई। हिंदी में इसी को बेशर्मी कहते हैं। इससे पहले यह वैकेंसी 2014 में आई थी। इससे पहले भी बीपीएससी पीटी की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। इसके चलते परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी और 8 साल बाद फिर से जब वैकेंसी आई तो उसका पेपर फिर लीक हो गया। प्रशांत झा, भारत 24, पटना। और आइए अब हम आपको बताएंगे कि आखिर पेपर को किस तरह लीक किया जाता है और परीक्षा कक्ष में किस तरह शातिर मोबाइल लेकर पहुंच जाते हैं और पेपर लीक करने वाले सेटर किस तरह आयोग के कर्मचारियों को ऑफर देते हैं और फिर किस किस के बीच पेपर लीक के पैसों की बंदरबाट होती है। देखिए ये पूरा खुलासा।
बिहार में अभ्यर्थियों के भविष्य को लूट लिया गया है। शिक्षा के धंधेबाजों ने अभ्यर्थियों के सपनों को बेच डाला। यह खबर सिर्फ एक पेपर लीक होने की नहीं है, बल्कि इसके पीछे काम कर रहे उस गैंग की है जो सरकार की नाक के नीचे छात्रों के सपनों का कत्ल कर रहे हैं। ऐसे में भारत 24 का सवाल है कि आखिर कैसे पर्चा लीक करता है ये गैंग? परीक्षा केंद्र की होती है क्या मिली भगत? क्या स्कूल के टीचरों के हाथ काले हैं? पेपर लीक के पैसों में किस किस की हिस्सेदारी है? आखिर फ्यूचर किलर पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये ऐसे सवाल हैं जो पूरे देश के दिमाग में घूम रहे हैं कि आखिर पेपर लीक करने वाला गैंग कैसे पेपर लीक करता है? आखिर इस खेल में कौन कौन शामिल है? कहां कहां इसका पैसा जाता है? ये सब कुछ आपको आज भारत 24 बताएगा। भारत 24 के पास वो सबूत है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि परीक्षा से ठीक पहले किस तरह पर्चा लीक हुआ। परीक्षा हॉल से हुआ पेपर लीक, परीक्षा रूम में पहुंचा शातिर, मोबाइल लेकर पहुंचा शातिर, दरोगा का बेटा निकला शिक्षा का सौदागर, दरोगा के बेटे ने किया पर्चा लीक और बेच दिया छात्रों का भविष्य। पेपर लीक का यह खेल किसी दूसरे ग्रह से नहीं होता। इसके गुनहगार किसी गांव में नहीं रहते और ना ही साजिश करने वाले समंदर पार से आते हैं, बल्कि पेपर लीक की प्लानिंग पटना में होती है और राजधानी से ही पर्चा लीक का पाप होता है। बिहार पुलिस जिन अभ्यर्थियों को लाठियों से पीट रही है, उसी के महकमे के एक दरोगा जी का बेटा अजय कुमार पेपर लीक का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस के मुताबिक सुपौल के दरोगा के शातिर बेटे अजय कुमार 10 मिनट पहले मोतिहारी के परीक्षा केंद्र पर पहुंचे थे और सुरक्षा अधिकारियों को गुमराह करके अजय कुमार मोबाइल लेकर परीक्षा रूम में चले गए। अजय कुमार के पास प्रश्न पत्र आते ही उसने फोटो खींचना शुरू कर दिया और व्हाट्सएप के जरिए पेपर वायरल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी दरोगा के बेटे अजय कुमार, पेपर पाने वाले अजय कुमार के भाई विजय कुमार, रविराज और रोशन कुमार समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब जरा सोच, बीएसएससी के मुताबिक उसने परीक्षा को बेहद सुरक्षित ढंग से कराने के सारे इंतजाम किए थे। ठंड के मौसम में अभ्यर्थियों को जूते की जगह चप्पल पहनकर परीक्षा केंद्र में आने के लिए कहा गया था। जूता पहनकर आए परीक्षार्थी से बाहर ही जूते उतरवा लिए गए। बीएसएससी ने इस बार की परीक्षा में परीक्षार्थियों को कलम लेकर भी आने नहीं दिया। आयोग ने अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर ही कलम दिए। इतनी सख्ती के बाद भी पेपर लीक हो जाता है। ऐसे में कई सवाल सुरक्षा और परीक्षा कक्ष में तैनात अधिकारियों और टीचर्स पर भी उठ रहे हैं कि दारोगा का बेटा अजय कुमार मोबाइल लेकर परीक्षा केंद्र में पहुंच जाता है और सुरक्षा में तैनात जवान उसे पकड़ नहीं पाते। इतनी सख्ती के बाद मोबाइल लेकर कैसे परीक्षा केंद्र में पहुंचा? दारोगा का बेटा परीक्षा केंद्र में मोबाइल लेकर आखिर कैसे पहुंचा? सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने सही से उसकी तलाशी क्यों नहीं ली? पेपर का फोटो लेते अजय कुमार पर किसी की भी नजर क्यों नहीं पड़ी? परीक्षा कक्ष में तैनात टीचर्स ने क्या नजरअंदाजी की है? लेकिन सूबे के सुल्तान नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जांच हो रही है, मतलब अभ्यर्थियों के हाथों में जांच का झुनझुना थमाया गया है। नीतीश कुमार फिर से पतली गली से निकल गए हैं। क्या चीज का एग्जामिनेशन का? बीएसएससी का जो पेपर हुआ था, कर्मचारी चयन आयोग का जो पेपर लीक का मामला सामने आया, नहीं तो वो तो जांच कर रहा है, वो तो बहुत ठीक से जांच कर रहा है, वो कर रहा है जांच। जो बात आई थी वो बीच में कहीं से कोई समय का 1 घंटा के बाद का कुछ हुआ, पूरे तौर पर जांच कर रहा है। वो जैसे ही हमने देखा था तुरंत हमने कहा था कि उसको पूरे तौर पर देखिए। सरकार ने सवाल का जवाब नहीं दिया कि आखिर पेपर लीक का कलंक बिहार के माथे से क्यों नहीं हट रहा। आखिर पेपर लीक कराने में किस किस का हाथ है? कौन कौन पेपर लीक के इस खेल में शामिल है? सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक के इस खेल में नीचे से लेकर ऊपर तक के लोग शामिल हैं। पेपर को लीक कराने के लिए सेटर बेहद शातिराना अंदाज में जाल बिछाते हैं और आयोग के अंदर बैठे अधिकारियों से सेटिंग करते हैं। सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक की कलंक कथा की शुरुआत आयोग के कार्यालय से होती है। परीक्षा से पहले माफिया ऑफर देते हैं, फिर शुरू हो जाती है पेपर लीक करने की वो अंतहीन साजिश जिसके दायरे में लाखों छात्रों का भविष्य आ जाता है। ऐसे होता है पेपर।
पेपर को सेटर के मोबाइल नंबर तक भेजने वाले कर्मचारी को आयोग से जुड़े माफिया का संदेश मिलता है। उसके बाद वो पेपर वायरल कर देता है। इसके अलावा ये बात भी सामने आई कि अभ्यर्थियों में से कई शातिर छात्र पेपर मिलने के बाद किसी और से सौदेबाजी कर देते हैं और इस तरह पेपर लीक की चेन लंबी हो जाती है। पेपर लीक का पूरा खेल पैसों के लिए होता है। पैसे के लेन देन में हुई गड़बड़ी के बाद एक गुट पूरी परीक्षा को रद्द कराने पर आमादा हो जाता है। सेटर अभ्यर्थियों से पहले मनमाफिक पैसे की वसूली करते हैं, उसके बाद आयोग के अंदर सौदेबाजी होती है। सौदेबाजी तय होने के बाद परीक्षा से एक दिन पहले अभ्यर्थियों तक प्रश्न पत्र पहुंचाए जाते हैं। कभी कभार परीक्षा से 1 या 2 घंटे पहले ही पेपर पहुंचते हैं। उस वक्त तक पैसे वाले अभ्यर्थी 50% रकम सेटर को दे चुके होते हैं। पेपर लीक का ये खेल यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि इसके पैसों का बंटवारा होता है और ये पैसा सेटर के अलावा बड़े बड़े अधिकारियों को जाता है। मतलब बच्चों का भविष्य बेचने में सिर्फ और सिर्फ सेटर या एक गैंग का हाथ नहीं होता, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम छात्रों के भविष्य का सौदा करता है। अब आपको बताते हैं पेपर लीक के कर्म की वो बंदरबान जिसके बड़े बड़े अधिकारी हिस्सेदार होते हैं। सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक का पैसा कई निजी कॉलेजों में बने केंद्र और उसके मुखिया को जाता है। इसके अलावा आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की जेब भी गर्म की जाती है। शिक्षा माफिया के साथ बहुत बड़े सेटरों के गिरोह के साथ बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रही हैं और सरकारें उन्हें जांच का झुंझुना देकर चली जाती हैं। इससे पहले भी बिहार में पेपर लीक होते रहे, जिसकी वजह से युवाओं के लिए रोजगार सिर्फ सपना बन गया। बीएसएससी की परीक्षा हो, बीपीएससी की परीक्षा हो या इंटर या बोर्ड की परीक्षा हो, पेपर लीक बिहार के छवि पर काला धब्बा की तरह है, जिसे सुनियोजित गिरोह अंजाम देते हैं और इससे छात्रों का भविष्य अंधकार में चला जाता है। उनको नौकरी पाने की आस खत्म हो जाती है। 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को बीएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर के छात्र बिल्कुल परेशान हैं। उनको ये लग रहा है कि उनकी नौकरी के आस पर पेपर लीक करने वाले गिरोह ने पानी फेर दिया है। लेकिन सरकारों ने आज तक शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया। 23-24 दिसंबर 2022 बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल पीटी का पेपर लीक हुआ। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा का पेपर लीक। मई 2022 बीपीएससी 67वीं की परीक्षा का पेपर भोजपुर परीक्षा केंद्र से लीक हुआ। 2017 में एसएससी की परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक हुआ। एक आईएएस अधिकारी को जेल भी हुई। बिहार पुलिस परीक्षा भर्ती में 2017 की परीक्षा 14 मार्च 2021 और 21 मार्च 2021 को संपन्न हुई। परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो गए। 27 फरवरी 2022 को आयोजित उत्पाद पुलिस के प्रश्न पत्र भी लीक हो गए। 28 फरवरी 2022 को फायरमैन की परीक्षा में भी पेपर लीक हो गए। बिहार दरोगा 2017, 2019 और 2022 की परीक्षा के दौरान भी पेपर लीक हो गए। 2012 में भी एसएससी की परीक्षा के पेपर एक नहीं 2 बार लीक हो गए। कुछ सालों में बिहार में आधे दर्जन से ज्यादा परीक्षाओं में पेपर लीक हुए। करीब 90% परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद युवाओं के हौसले टूट जाते हैं। नौकरी उनका सपना ही रह जाती है। छात्र आंदोलन की राह पर आते तो उन पर लाठियां तोड़ी जाती। सरकारें वायदा करती, लेकिन सारे वादे सिर्फ वायदे की तरह ही निकल जाते हैं। सरकारी फाइलों में कार्रवाई का से आगे नहीं बढ़ती और युवाओं के भविष्य बर्बाद हो जाते हैं। प्रशांत झा, भारत 24, पटना। तो पेपर लीक का ये पूरा गोरख धंधा कैसे चल रहा है बिहार में, ये आज आपने देखा भारत 24 पर।